कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखत हम मोर हाथ में नान्हे नान्हे ये सब लइका मन दिखत है बकरी के। और ये आधा घंटा हो है संगवारी हो अभिचे जन्मी से। और आप मन जानत हो बकरी पालन से कतेक लाभ हावे, तभे तो कथे कि बकरी पालन करो संगी ये माँ बड़ा लाभ। अरे सरकारी योजना हावे गजब हावे लाभ, एला उठाओ तुमन संगी बकरी पालन करो। बकरी पालन करके संगी सुंदर जिंदगी बिताओ जी। संगवारी हो बहुत अच्छा जिंदगी बिताना है तो कथे नहीं, जिसे पढ़े लिखे मनखे है तेकर बर रोजी रोजगार है, नौकरी है। और कम पढ़े लिखे मनखे है तेकरो बर रोजी रोजगार है। और बहुत से मनखे मन कम पढ़े लिखे रहते या पढ़े लिखे नहीं रहा है तेकरो बर हमार ऊपर वाला इसे सुविधा करे है संगवारी हो कि बहुत सारा पशु पालन करके अपन जिंदगी चलावत है। आप मन देखत हो संगवारी हो मोर आजू बाजू सब किसान मन यानी बकरी पालक मन हावे, ते मन ह कम पढ़े लिखे है, बहुत से घर के ओकर मन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो मन ह गजब बछर ले अपन सियानिक जमाना ले बकरी पालन करत है और बहुत अच्छा लाभ लेवत है संगवारी हो। हमारे कार्यक्रम में आज यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो कि बकरी प्रबंधन एवं नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान के महत्व का है। आवा संगवारी हो के बारे में जानबो, लेकिन मैं यहाँ डॉक्टर ला बुलावा संगवारी हो। यहाँ के जो डॉक्टर देख रेख करथे तेला विशेषज्ञ के रूप में, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश, ओकर बाद शुरू करबो चर्चा ला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कुछ समय पिछले 5-7 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अलसी की खेती में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण हमको समझ आया है कि अलसी में उन्नत किस्मों का विकास न होने से किसान भाई धीरे धीरे अलसी की खेती छोड़कर सरसों और दूसरी फसल की खेती करते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही उन्नत किस्मों का विकास किया है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, और किसानों के बीच इन किस्मों को लेके हम गए। धीरे धीरे इनकी किस्में जो है किसानों के बीच प्रचलित होती गई। आज 30,000 हेक्टेयर से भी अधिक एरिया में अलसी की खेती हो रही है। आपने जलवायु की बात की। जलवायु जो होती है, जैसे कि आपको पता है, अलसी जो होती है रबी के मौसम में लगाई जाती है। शुष्क और ठंडी जलवायु इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इसके लिए जो होती है, जब मौसम 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चली जाती है उस समय में बुआई इसके लिए पर्याप्त बहुत ही अच्छी होती है, इसके अंकुरन के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के जर्मिनेशन के लिए। इसके साथ साथ 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो ठंड के मौसम में होती है, नवंबर दिसंबर से फरवरी तक जो पड़ती है, इसके लिए उपयुक्त जलवायु मानी गई। हमारे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्रों में और कुछ बस्तर क्षेत्रों में, जहाँ पे बीजापुर से लेके कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्रों में इसकी खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों आओ चर्चा ला शुरू करन। आज चर्चा के विषय रखे हैं कि बकरी प्रबंधन एवं कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार के महत्व। संगवारी हो मांढर के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर है डॉक्टर कन्हैया लाल राम जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न धरसीवा विकासखंड और एकर जोन हॉस्पिटल है जी हाँ देख रेख करते मांढर में। तो संगवारी हो ओकर से सबसे पहली सवाल आपन ताहले करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है ओकर हिसाब से, जोन यहाँ के वातावरण है ओकर हिसाब से बकरी पालन के कतेक संभावना है और बकरी पाले से हमला का महत्व मिलही, का फायदा होही। आओ जानकारी लेथन राम जी का कहत है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँ कि हमार छत्तीसगढ़ में 12% परिवार बकरी पालन के ये करत है, और जिनमें से लगभग 30 लाख बकरियां और भेड़ बकरियां हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। उनमें से 45 जो है प्रतिशत हैं सीमांत परिवार, सीमांत जो कृषक भाई मन हैं, और 24% मध्यम वर्गीय है। तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो यहाँ के थोड़ा सा गर्मी और ठंडी दोनों मिला के है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी पड़ते ना ज़्यादा ठंडी पड़ते। तो यहाँ के वातावरण बहुत अनुकूल है यहाँ के बकरी पालन पर। तो यहाँ के लिए जो सबसे मेन जो नस्ल है, मुख्य नस्ल यहाँ जो पाला जा सका थे वो है जमुनापारी, बारबरी, ब्लैक बंगाल, बीटल, सिरोही। और मैं ये 5 नस्ल लेकर बताए हूँ कि एक हिसाब से कि जो अगर मांस उत्पादन के लिए अगर बकरी पालन करना है तो ब्लैक बंगाल हर और जमुनापारी, और दूध उत्पादन के करना है तो
बरबरी, सिरोही और बीटल हर वो दूध काजी में आते, मतलब उनमें से मांस उत्पादन भी कर सकते थे और ओकर से दूध उत्पादन भी कर सकते थे। तो जो बकरी जो दूध पाल जैसे बरबरी है वो 1.5 से 2 लीटर तक दूध दे सकते थे। बकरी पालन के महत्व एकर बर है कि भाई मतलब हमारे पुराने महात्मा गांधी जी कहे कि जो बकरी है गरीब की गाय कहा जाता है। उच्च वर्ग के जितने भी हैं किसान मन हैं वो सब गाय पाल लेते हैं। मध्यम वर्ग किसान पर भी एक साधन होना चाहिए कि कभी किसान या खेती किसानी में कुछ घाटा हो जाए या कभी हो जाए तो ये मन में ATM के काम करते बकरी पालन हर। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब बतावत रही से कि छत्तीसगढ़ में कतेक महत्व है और कतेक संभावना है। आपो मन जानता हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बाजार है वो है किस्म किस्म के 30 तिहार में हमारे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से बकरी बकरा के काम आते और संगे संग कोनो त्यौहार ही थे उमें भी बहुत सारा बकरा मन के काम आते। तो कर सेती संगवारी होकर बहुत बड़े मांग है, ओकर हिसाब से कर प्रबंधन और बाजार के व्यवस्था देखते हुए कर पालन करे जा सकत है। अब बात आते संगवारी होकर कोठा कैसे होना चाहिए, यानी आवास, एकर आवास कैसे बनाबो बकरी पालन करबो तब ओकर बारे में जानकारी आप मला देवात हन कि कैसे कैसे रहे के कोठा होना चाहिए, बतावत है डॉक्टर साहब। आवास प्रबंधन में मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम बकरी जो पालन कर रहे हैं तो उसको फीडिंग कैसे रख रहे हैं। यहाँ 2 प्रकार से पद्धति चलती है। एक होता है ब्राउजिंग पद्धति। ब्राउजिंग में क्या होता है, बकरी को दिन भर खुले में छोड़ दिया जाता है, वो अपना हरी पत्तियाँ जो भी हरे चारा वारा खा के रात को आती है। तो जो उनका जो कोठा होना चाहिए वो कोठा बिल्कुल हवादार होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए और साफ़ सफाई बिल्कुल होना चाहिए और हर समय उनमें साफ़ सफाई की जो अपने रहते हैं उसको बचाव के होती है, उसमें पुताई वगैरह करवाते रहना चाहिए। दूसरा होता है कि जो इंटेंसिव होता है जिसमें हम बकरियों को घर में ही रख के दाना चारा सभी खिलाते हैं, वो अपना जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है मचान वाला, 2 मीटर मचान पे और चाहे जो भी अपने सीमित साधन है बांस से, लकड़ी से या लोहे की राड से उसको मचान के रूप में बनाया जाता है। दूसरा है कि घर के अंदर ही कोठा बना के या जो भी अपने पास साधन है गांव में या जैसा भी है बांसों से या पक्का से बना के उनकी फीडिंग वहीं करवाई जाती है और उनके लिए जो कोठे की व्यवस्था होती है, गर्भवती जो बकरी हैं उनको अलग रखा जाता है, बच्चों को अलग रखा जाता है और मेल जो है बकरों को अलग रखा जाता है। तो किसान भाई हो, डॉक्टर साहब बतावत रही से कि बकरी के संख्या के हिसाब से आप मन ला कोठा बनाए पड़ी और कोठा हवादार होना चाहिए, मौसम के हिसाब से होना चाहिए, ओकर बर चारा दे बर जगह होना चाहिए, है ना, ओकर व्यवस्था करना चाहिए, देख रेख करे बर जगह होना चाहिए। प्रकार के कोठा आप मन ला बनाना है। बहुत से किसान मन ह का करथे कि 1-2 ठन कमरा रखते, दिन भर चरायल भेज देते और ओकर बाद रात का नानथे कोठा में रख देते। इहू प्रकार संगवारी हो बकरी पालन के 2 प्रकार बताई से। एक ठन तो ये थे कि दिन भर अपन घरे में चारा पानी देना है, चराल नहीं भेजना है। और बहुत से संगवारी मन ऐसे करते पूरा हरा चारा मतलब खुला चरा देते और ओकर बाद नान के अपन घर में रखते। तो ये 2 प्रकार के बकरी पालन करते किसान मन। संगवारी हो, एकर बाद कौन सा नस्ल के बकरी हमला लाना चाहिए, पालना चाहिए, कहाँ से बकरी हम लेबो, ले के बाद कतका कौन सा उम्र के बकरी लेना है, कैसे पहचानबो कि ये पालन के लायक है कि नहीं है। ओकर बाद कोनो गाड़ी करके यदि लानत हन तो उमें सावधानी हम कैसे रखबो और नाने के बाद का सावधानी रखबो। आवा ये पूरा बात लफोरिया के बताही डॉक्टर कन्हैया लाल जी हैं। जो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि बकरी अगर खरीदते हैं और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बकरी जहाँ से भी खरीदते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको वहाँ से ज्ञात होना चाहिए कि सभी बकरियों में टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के पश्चात ही सभी बकरियों को वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करवाने से पहले सभी बकरियों को गुड़, पानी और नमक का घोल उनको पिलाना चाहिए ताकि बीच में स्ट्रेस ना हो। और जो भी गाड़ी का चयन करें जिसमें बकरी को रखा जाए, ज़्यादा ठूस के नहीं भरना चाहिए, जिसमें वो हिल डुल सके, आराम से मूव कर सके, हिसाब से उस गाड़ी को चयन करना चाहिए संख्या के हिसाब से। और जब बकरियों को जिस स्थान पर लाया जाता है उतारने के बाद सबसे जो मेन ध्यान देने की बात है कि जो आपके पास पहले से बकरी है उनमें उसको मिलाना नहीं चाहिए। उसको क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं। कम से कम 15 दिन के लिए स्वस्थ बकरियों से उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी जगह से आई हैं तो हो सकता है कुछ बीमारी के लक्षण उस पीरियड में मिल जाए। और आने के बाद उनको तुरंत
अब चूंकि थके आए होते तो कुछ अपने को बीमार जो दर्द या उस दर्द निवारक गोलियाँ उसको दे के उनको रखना चाहिए और अलग अलग ही रखना चाहिए। जैसे अपना जमुना पारी है वो मथुरा में मिलता है, और अपना सिरोही है ये भी पंजाब साइड में मिलता है। लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ या जो लोकल परिप्रेक्ष्य में जाते हैं कि जो बाहर से अगर बकरियां मंगाते हैं या लाते हैं तो यहाँ पर उनकी जो है सक्सेस रेट बहुत कम रहती है। तो मैं किसान भाइयों को ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी अच्छे नस्ल की बकरियाँ हैं वो यहीं लोकल में ही, जो लोकल में यहाँ जो बड़ी हैं, चाहे वो ब्लैक बंगाल हो चाहे जमुना पारी हो, यहीं से खरीदी करें। और जो यहाँ से खरीदी करें चूँकि यहीं के जलवायु में पली बड़ी हैं तो यहाँ उनको बढ़ने में या पालने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अभी डॉक्टर साहब बतावत रही संगवारी हो, जैसे कि अभी हमन कोरोना महामारी जब गुजरत रहेन तब मनखे दूरिया रहन, वैसने प्रकार के बकरी में एक प्रबंधन आप मन ला करेल पड़ी। यदि मथुरा से या पंजाब से या कोनो स्थानीय बाजार से आप मन बकरी नानत हो तो ओला नाने के बेरा सावधानी बरतना है, एकदम ठूस के गाड़ी में नहीं भरना है। और ओकर बाद अपना गुड़ पानी है या कुछ टीकाकरण हो है कि नहीं, ये बात के ध्यान देना है। लाने के बाद हमर कोठा में तुरते नहीं रखना है। जोन बकरी पहली समर तीर रखा है तेकर संग में 15 दिन तक अलग रखना है, ओकर चारा पानी अलग देना है, ओकर बाद रखना है। ये बात मुख्य हरे संगवारी हो, तेला अपन धरी हम। अब बात आते है कि बकरी नान डरेन या बहलीस बकरी पालन करत हन, संग में मिला देन, ओकर बाद पोषण आहार के प्रबंधन कैसे करबो, का कहा थे कन्हैया लाल जी है पोषण आहार के बारे में, आवो जानकारी लेते हैं। इनको जो है बच्चों में जैसे जन्म देती है तो उनको दूध सबसे पहले तो दूध देना चालू करते हैं, बाद में धीरे कुछ एक सप्ताह के बाद उनको आहार देना चाहते हैं। जो वयस्क जानवर है, वयस्क जानवर में अपने मक्का दाना हो गया, खली हो गया, अपना
जो चावल का चोकर है वो देते हैं, और सबसे जो मुख्यतः है खनिज मिश्रण 1.5% और आपको नमक, ये मिला के मतलब 100 के उसके भाग में देना रहता है। थोड़ा सा जैसे बड़े जो जानवर होते हैं उसमें अपन उसको जो रहेगा मक्के दाने के साथ और भी आहार देते हैं सप्लीमेंट्री में, जैसे आपका हरे चारे के रूप में जो नीम की पत्ती हो गई वो दे सकते हैं, और चरने जो भी जितने अपने जो है हरे चारे में आपका बरसीम हो गया, लूसन हुआ, जो प्रोटीनस होते हैं ये इनको खिला सकते हैं। मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है दैनिक ज़रूरत के हिसाब से जो नॉर्मल है जो, और एक होता है जैसे गाभिन पशु है तो गाभिन पशु को, और एक होता है जो ब्रीडिंग करता है नर, तो गाभिन पशु को अतिरिक्त प्रोटीन देना पड़ता है क्योंकि उनको 29% प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे नर बकरा को करीब 19% प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये प्रोटीन की पूर्ति के लिए खली हुआ प्रोटीन से आहार जितने हैं अपन उसमें हरे चारे में भी जा सकते हैं। हरे चारे में भी जो दलहन वाले हैं, दलहन वाले चारे दे सकते हैं, उसमें सूखा में भी दे सकते हैं और हरे चारे के रूप में भी दे सकते हैं। तो जो मेन जो है प्रोटीनस आहार इनको बढ़ाया जाता है। किसान भाइयों देखे हो, आहार के प्रबंधन के बारे में बताई से छोटे बच्चा में अलग है, बकरी जोन गर्भवती तेकर अलग है, नान्हे लइका हो तेकर अलग है बे, और बड़े बड़े जो नहा बकरी है तेकर अलग है, बकरा है तेकर अलग प्रबंधन करना है। ये प्रकार से आप मन चारा दे सकत हो। खुला चारा में अलग प्रकार के जिसे हमन चरायल भेज देथन वो तो अलग बात है, लेकिन घर में चारा देना है तो कौन कौन से देना है ये बात ले बताई से। बात आते संगवारी होकर बाद ओकर स्वास्थ्य के प्रति हमला ध्यान देना है। टीकाकरण कब कराना है, कौन सा प्रकार के में रोग रही लगथे का, इमें का बीमारी लगथे, इहुल जानना जरूरी है, तबे तो हमन देख रेख कर सकबो। तो सब बात ले मैं पूछा था और डॉक्टर साहब बतावत है, आप मन देखो। प्राथमिक उपचार चालू कर देना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसके जो भी है खून के स्लाइड या उसकी स्लाइड लेके हम प्रयोगशाला में भिजवा के उसका टेस्ट कर सके, उसका बीमारी का प्राप्त कर सकते हैं। मैं और दूसरे एक बीमारी जो सबसे प्रमुखता बीमारी जो जितने बकरी फार्म जो है बकरी में पाई जाती है वो है अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। और ये सबसे ज़्यादा बीमारियों इसलिए पाए जाते हैं कि जहाँ भी रहते हैं, कोठे में रहते हैं, तो वहाँ जो किलनी है या मक्खी या जो भी है, तो ये इनको बहुत नुकसान करते हैं और शरीर में इनके जो भी है खून की कमी हो जाती है और जो दस्त होती है, खूनी दस्त होते हैं। तो इनके बचाव के लिए हर 3 महीने में इनको अंतः परजीवी का दवाई और बाह्य परजीवी का छिड़काव इनमें बकरियों में करना चाहिए। किसान भाइयों, जो हमारे जो बकरियों में जो मुख्यतः जो बीमारी पाई जाती है वो होती है जीवाणु और विषाणु से संबंधित होती है। तो अभी जो हमारे सबसे ज़्यादा जो किसान भाई जो हैं वो उनमें PPR के जो है वो बीमारी वो पाए जाते हैं, इंट्रोटॉक्सिन में बीमारी पाए जाते हैं, और जो खुरपका मुँह पका वो बीमारी पाए जाते हैं। तो इनका सभी का जो है इनका सबका टीकाकरण किया जाता है। जैसे जो अपना वर्षा ऋतु से पहले गलघोटू का टीकाकरण किया जाता है, और FMD का टीका करीब दिसंबर में किया जाता है, और PPR का टीका सितंबर महीने में किया जाता है। इंट्रोटॉक्सिमिया का और गोट पॉक्स का टीका साल में कभी भी किया जा सकता है, और इनकी जो क्षमता रहती है साल भर इनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। अब रहा बीमारी से बचाव का, जो कुछ बीमारी जैसे PPR अपने लक्षण दिखे कि इनमें सर्दी खांसी या छींकने जैसे आ रहे हैं तो उसको इलाज तुरंत करवाना चाहिए। गोट पॉक्स में अगर दाने दिख रहे हैं तो उसको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाना चाहिए। खुरा चपका के अगर लक्षण दिखते हैं तो मुंह में दाने आ जाते हैं, पैर से लगने लग जाती है, तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर डॉक्टर से इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। किसान भाई हो, ये तो रही सुकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे के बाद। थोक बहुत बीमारी लग जाते तो तुरंत इलाज कर सकत ह, लेकिन जैसे किसान मन बताते कि बड़े बीमारी लग गए या कुछ लक्षण बताई सभी डॉक्टर साहब है, ओकर माध्यम से आप मन ला पशु चिकित्सालय में जाके तुरंत बताना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ के नुकसान झन होवे। संगवारी हो, एकर बाद एक बात आते संगवारी हो, जिसे हमन पशुधन में देखन, दुधारू पशु में देखन, जैसे गाय में भैंस में जो देसी नस्ल है या दूसर नस्ल के हमला सुधार करना है, तो नस्ल सुधार के भी बड़ा प्रक्रिया है, और नस्ल सुधार के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलत है पशुधन विकास विभाग डाले। तो कैसे चलत है, का बकरी में भी ओकर प्रबंधन हम कर सकत हन का, एकर से का फायदा होही, आओ जानकारी लेथन डॉक्टर साहब से। इनकी जो बकरियों में जो रहती है
अगर नेचुरल क्रॉस करती हैं तो वो कभी कभी समय से पार हो जाती हैं, उसमें उनको नुकसान होता है। लेकिन कृत्रिम गर्भधारण में होता है कि हम अगर एक बकरी 20 से 25 केजी का है, जो स्थानीय बकरी है, अगर हम उनको अच्छे जो नस्ल के बकरी के सीमेन से क्रॉस कराते हैं तो वो 40 से 50 केजी के जो आने वाले नस्ल है बकरे में होगा। तो वो कम से कम जो आज जो 600 रुपये केजी के हिसाब से जो चल रहा है, तो उनको 40 से 45 प्रति केजी के हिसाब से उनको फ़ायदा हो जाता है। मतलब मेरा कहना मतलब है कि जो नेचुरल जो गर्भाधान करते हैं उसमें स्थानीय जो भी बकरे से क्रॉस करवाते हैं तो उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो उतनी जो वो होती नहीं है, विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन अपन जो सीमेन जो यूज़ कर रहे हैं अच्छे नस्ल का, जो खासकर भी मथुरा से मंगाया जा रहा है, जमुनापारी और उसका बीटल का है, तो उसमें क्या है, जो आने वाला जो बच्चे हैं उसमें जो बच्चे आएंगे उसमें मांस की ग्रोथ और दूध की जो है क्षमता उसमें जब बढ़ जाती है, तो जस्ट जो उनका फ़ायदा है वो जो दुगना हो जाता है। बकरियों में नस्ल सुधार के लिए हमारे विभाग की एक योजना है अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना, जिसमें ये जो हितग्राही हैं इनको नर बकरा भी प्रदान किया गया था। और एक योजना है राज्य बकरी उद्यमिता योजना, इनमें इनको 1 लाख की बकरी, इसमें से 30 बकरी और 2 बकरा खरीदना रहता है। वो खरीद के इनको जो भी है वहाँ के सरपंच और स्थानीय पशु चिकित्सक से सत्यापन करवा के जो भी बिल वाउचर उसको अपने जो जिला कार्यालय में भेजना रहता है, तो इनको 25% का अनुदान मिल जाता है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राही हैं उनको 33% का अनुदान मिलता है 1 लाख में। ये बरबंदा गांव हरे संगवारी हो धरसीवा विकास खंड के, वहाँ के हमर मायारू जन पशुपालक बकरी पालक है शोभित राम धीवर जी, ओकर से पूछा थन ओकरे जुबानी ओकरे गोठ बकरी पालन के विषय में। और का कहा थे शोभित भैया, आओ देखो। सियान पहाड़ों में रखी से मैं कि थो रात बकरी पाले जाए, ऐसे कि के एक ठो पहले मैं हाँ ले हाँ साहब, उसके बाद मला आमदनी मिल गए, उसके बाद फिर बढ़ाए हाँ 3 ठन फिर ले, फिर मैं और में आमदनी मिल गई मला साहब, तो इतनी धीरे 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 10-12 ठो हो गए। उसके बाद फिर मांडर गए साहब करा, साहब ऐसा ऐसा बात है ऐसे कि तो मांडर वाला साहब ठीक है, योजना आएगा तो फिर हम बताएंगे, फिर देंगे ऐसे करके साहब बोला। फिर वहाँ से साहब से योजना मिला मेरे को 1 लाख मिला साहब, तो फिर उसमें 30 बकरी और 2 बकरा मैं खरीदा हूँ। चारा वारा हम लोग उसको खार में चराते हैं साहब, हम लोग बाहर में खुला जगह में। हाँ, घर में कुछ चारा वारा नहीं, पानी वानी भर पिलाते हैं साहब उसको, नमक पानी है, गुड़ पानी है। बीमार पड़ जाते तो हम डॉक्टर राम को हम तुरंत बुलाते हैं, 1-8 घंटा आधे घंटा के अंदर आ जाता है, वो इलाज पानी करता है साहब, पूरा फ्री में करता है साहब, पैसा नहीं लेते हैं हमारे पास। अब संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, तो मनोरंजन हो जाए, सुना जाए, देखा जाए गीत और संगीत। चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूँ ना, तोला माया सिखा दूँ ना। अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी उम्र हवाई मोरी, 16 रे ते आगे लगा दे बिना। अभी उम्र हवाई मोरी, 16 रे ते आगे लगा दे बिना। गोरी चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूँ ना, बोला माया सिखा दूँ ना। अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी उम्र हवाई मोरी, 16 रे ते आगे लगा दे बिना। अभी उम्र हवाई मोरी, 16 रे ते आगे लगा दे बिना। तो संगवारी हो अब हमार कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। अवैया बेरा
आप मन संगोट बात करे पर मैं हाँ फिर दूसर विषय के संगोट बात करे बर आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। राम राम।